अगर जब भी देखा जाए तो नगर निगम चुनाव की घोषणा होना बाकी रहेगी, हालांकि सबको पता है कि होने वाले हैं, उस पर आपकी कैसी तैयारी है? हम पूरी 45 सीटों के ऊपर तैयारी कर रहे हैं जी, और पूरी मजबूती से सभी सीटों पर तैयारी करेंगे और अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। 45 वार्ड कम नहीं होते, लेकिन अभी जो आपके जो कार्यकर्ता है या पदाधिकारी है वो कहीं अभी नजर नहीं आता। अभी लोगों को कैसे पता लगेगा कि जजपा भी चुनाव लड़ रही है नगर निगम? जसपा का कार्यकर्ता हर वार्ड के अंदर मजबूत है और मौजूद है, और आप कुछ दिनों में आप देखेंगे कि सारी पार्टी पूरी तरीके से एक्टिवेट है। क्योंकि अभी जिला परिषद जो पार्षद के चुनाव की बात करें, कॉर्पोरेशन के चुनाव की बात करें, क्योंकि अभी तक थोड़े लोग उस मोड़ पे नहीं थे, क्योंकि चुनाव का भी अनिश्चित की स्थिति बनी हुई थी। लेकिन जैसे जैसे क्लैरिटी होती जाएगी वैसे वैसे आप देखोगे भी यहाँ अलग अलग जगह पर जनसभाएं हो रही है, सारा सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है और जननायक जनता पार्टी बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा? जननायक जनता पार्टी जो यहाँ के लोकल मुद्दे हैं, कॉर्पोरेशन का चुनाव हमेशा लोकल मुद्दों के ऊपर होता है, उन्हीं मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी। चाहे वो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की का मसला हो, चाहे यहाँ पे साफ सफाई का मसला हो, चाहे लोगों की मूलभूत समस्याओं का मसला हो, हम अपने संगठन के माध्यम से समस्याएं उठाते रहते हैं, उनको रेक्टिफाई भी कराते हैं और हर तरीके के अपनी तरफ से प्रयास भी करते हैं। जाखड़ साहब, एक क्वेश्चन है कि 4 साल से लगातार आपकी सरकार समर्थन में है और आपकी पार्टी का समर्थन है सरकार को, और उप मुख्यमंत्री भी आपकी पार्टी से ही है। ऐसे में कैसे जनता को सरकार की कमियां गिना करके आप वोट मांग सकते हैं? नहीं, हम सरकार की कोई कमियां गिना नहीं रहे। आपने देखा होगा कि फरीदाबाद में FMDA का गठन हुआ, उसके बाद में जितनी सड़कें जर्जर थी, आज सारी सड़कों का पुनर्निर्माण हो रहा है, कंक्रीट की सड़कें बनने लग रही है, सीवरेज लाइन द्वारा बिछाई जा रही है। आप हुड्डा साहब के रिजीम के अंदर देखोगे तो 5 साल तक जब उनकी सरकार थी, 4 साल तक जो है रोहतक को जब दोबारा रिस्ट्रक्चर किया उन्होंने, पूरे रोहतक के अंदर 4 साल के अंदर वहाँ पे साइकिल चलाने की भी जगह नहीं हुआ करती थी, और पूरे फरीदाबाद का पुनर्निर्माण हो रहा है और खूबसूरती से हो रहा है। और आप आने वाले टाइम में देखोगे कि वाकई ये स्मार्ट सिटी बनी। मेयर के लिए कोई खास चेहरा है इस बार चुनाव डायरेक्ट? मेयर के लिए कौन सा चेहरा होगा, कौन सा चुनाव होगा, ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो डिसाइड करेगा। इसका निर्णय मैं नहीं करता हूँ और ये पार्टी का जो हाईकमांड है वो डिसाइड करता है। बात करें आप लोकल मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा, लोकल मुद्दे हैं नगर निगम में भ्रष्टाचार और टूटी सड़कें, तो क्या इन मुद्दों को उठाएंगे आप? नहीं, देखो, जहाँ भी भ्रष्टाचार की बात होती है तो हमारी पार्टी का या बीजेपी का बड़ा क्लियर स्टैंड रहता है कि जो भी आदमी भ्रष्टाचार में लिप्त है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनको जेलों में भेजा जाए और उनको सजाएं दिलाई जाए। इसके अंदर जीरो टॉलरेंस नीति है जननायक जनता पार्टी की भी और बीजेपी। लेकिन 200 करोड़ रुपए की रिकवरी आज तक नहीं हुई है, जो आरोपी थे वो गरीब जमानत पर बाहर आ चुके हैं। नहीं, जमानत पे बाहर आना या नहीं आना ये कोर्ट का विषय है, लेकिन जो भी पार्टी क्या उनसे रिकवरी नहीं होनी चाहिए पैसे? रिकवरी होगी, उसका एक प्रोसेस है और सिस्टम चलने लग रहा है, रिकवरी भी होगी और उनको सजा भी होगी। दीपेंद्र हुड्डा जी काफ़ी सक्रिय हैं और पहलवानों को समर्थन दे रहे हैं, हर जगह एक्टिव हैं, क्या कहेंगे? दीपेंद्र हुड्डा जी की बात तो ये है कि दीपेंद्र हुड्डा जी को तो हरियाणा के ऊपर जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा थोपने की कोशिश करने लग रहे हैं और वो चाहते हैं कि अपने बेटे को हम राजनीति में एस्टैब्लिश कर दें। लेकिन आप देखते हो कि दुष्यंत जी का कद इतना बड़ा है, उनका सूर्योदय हो चुका है और ये बादल हैं, घटाएं हैं, छाती जाती रहती हैं और आने वाले समय में देखोगे कि उनका सूरज चमकेगा और जो हरियाणा की राजनीति के अंदर वो एक आज भी मुख्य नेता है और बहुत बड़े नेता के तौर पर देश के सतर पर भी उभरे हैं। सर, सहज योग प्रोग्राम में आज पहुंचे हैं, योग के बारे, सहज योग के बारे में कुछ कहें? सहज योग के लिए सबसे पहले मैं सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे लाइफ में एक नया एक्सपीरियंस करवाया और उसके लिए राकेश देव जी का मैं खास तौर पे धन्यवाद करूँगा कि योग के बारे में मैंने सुना था लेकिन योग किया नहीं था। और आज शुभम जी का भी इस बात के लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे योग के माध्यम से एक नया एक्सपीरियंस कराया। और मैं शुभम जी को कहूँगा कि भी टाइम टू टाइम ये जननायक जनता पार्टी के अंदर भी हम योग की क्लासेस लगाने का काम करेंगे। साहब कि आप राष्ट्रीय सचिव हो या जिला अध्यक्ष हो या कार्यकर्ता हो, यह निर्णय पार्टी हाईकमांड करता है और उसकी एक निर्णय का हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। और मैं उनका एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, चाहे वो मुझे कार्यकर्ता की भूमिका में रखें, चाहे वो मुझे जिला अध्यक्ष की भूमिका में रखें, चाहे वो राष्ट्रीय सचिव की भूमिका में रखें, ये निर्णय उनका है। और वो जो पार्टी हाईकमांड होता है वो भगवान से कम नहीं होता आपके लिए, जो उन्हीं को आप जो है ना मतलब कि हर उनके आदेश का पालन करते हो और उन्हीं वही आपके सर्वे सर्वा होते हैं, जो उनका आदेश होता है वही पालन किया जाता है और वही जमीनी सतर पर जो है ना उतारा जाता है। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।